हेलो बच्चों, वेलकम टू कौशल्य कोचिंग क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने टेंस को समझा था और टेंस के टाइप को समझा था। उस वीडियो में मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया था और नेगेटिव सेंटेंसेस को बताया था तथा आज जो है अपन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव तथा डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1 का लिंक दे दिया है, वहां से आप वीडियो को देख लेना तथा अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस टेंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है मैंने रूल नंबर 6 और 7 लिखा है। पिछले वीडियो में मैंने रूल नंबर 5 तक आपको लिखा दिए थे, अभी मैं रूल नंबर 6 को समझा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, जब डू डज का प्रयोग केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ही किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि डू डज का जो यूज है वो केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है तथा एस और यस का रूल सिर्फ सकारात्मक सेंटेंस में ही किया जाएगा। तो एस और यस वाला रूल जो मैंने बोर्ड पे समझाया था बहुत अच्छे से, आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो वो जो रूल होता है ना, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही काम में लिया जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाले जो सेंटेंसेस है उसमें एस और यस रूल काम में नहीं आता है। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंसेस को समझते हैं। फॉर्मूला, सबसे पहले अपन को डू डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सेंटेंस लेते हैं, करने की कोशिश करते हैं और आप भी बच्चों साथ साथ में लिखते चलो। क्या वह गाता है? तो देखिए, सबसे पहले अपन को ये नोटिस करना है कि वह के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो मैंने वहां पे बताया था कि ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको जो है डज का यूज करना है। तो सबसे पहले अपन को है डज लिखना है, डज, फिर सब्जेक्ट ही, क्या करता है वो, वर्ब गाना, सिंग, डज ही सिंग, इसका अर्थ होता है क्या वह गाता है। अगला सेंटेंस देखिए, क्या वह स्कूल जाता है? तो देखिए सबसे पहले क्या है, वह, ता है, इसका मतलब लड़का है, तो वह के साथ क्या आता है, सेम, डज ही स्कूल जाता है। वर्ब क्या है, जाना, गो, फिर टू, कहां जाता है, स्कूल, टू स्कूल। ओके, क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, क्या तुम पत्र लिखते हो? अब सबसे पहले नोटिस करने वाली बात क्या है, सब्जेक्ट को देखिए क्या है, यू, तो यू के नीचे आप, तुम के नीचे आप यू लिख लीजिए। यू क्या है, यू कैसा है, एक प्लूरल है, तो यू के साथ क्या आता है, डू, डू आगे लगा दीजिए, ये वाली जगह खाली पड़ी थी तो अपन को पता चल जाएगा, डू यू। फिर देखिए ये लिख दिया, सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने को बोलते हैं राइट, डू यू राइट, क्या लिखते हो, पत्र, अ लेटर, अ लेटर, डू यू राइट अ लेटर। क्या वह मेहनत से पढ़ाई करता है? तो देखिए वह आया, ठीक है, तो वह के लिए आप नीचे है ना उसके ही लगा दीजिए। अब ही के आगे वाली जगह खाली पड़ी है तो आपको आइडिया मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो डज ही लिखना पड़ेगा, डज ही। वर्ब क्या है, पढ़ाई करना, स्टडी, मेहनत से, हार्ड, डज ही स्टडी हार्ड, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला को समझेंगे, डू डज, सेम टू सेम, डू डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नॉट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले जो सेंटेंस है ना, उसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद, तुरंत बाद आपको नॉट का यूज करना है। तो देखिए, क्या वह नहीं गाता है? तो देखिए ही, ये लिख दिया ही। अब यहां क्या आएगा, ही के साथ क्या आता है, डज, डज, डज ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाना है, नॉट, डज ही नॉट क्या करता है, गाता, डज ही नॉट सिंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये तो अंडरस्टूड है। अगला वाक्य देखिए, क्या वह स्कूल जाता है? अब देखिए वह क्या आएगा, ही के साथ क्या आता है, डज, डज ही। अब सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट, डज ही नॉट
फिर स्कूल जाता, गो टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो? तो देखिए तुम के नीचे आप यू लिख दीजिए, आगे वाली जगह खाली पड़ी, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या लिखना है। यू के साथ क्या आता है? डू, तो डू यू। फिर नहीं लिखते, नॉट राइट एक पत्र, और लेटर। क्वेश्चन मार्क। क्या वह मेहनत से पढ़ाई नहीं करता? तो वह, तो क्या आएगा? वह के साथ क्या आता है? डज, डज ही के तुरंत बाद नॉट, डज ही नॉट स्टडी, पढ़ाई करने को स्टडी बोलते हैं, और मेहनत से हार्ड। ओके, अभी मैं आपको जो है अंतर समझा देता हूं कि इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली मेंबर वाले जो सेंटेंसेस है, दोनों में अंतर क्या है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव वाले जो सेंटेंस है ना, जैसे क्या वह गाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो आप यह नोटिस कीजिए, आप हाँ में जवाब दे सकते हैं। जैसे मैं कहता हूं क्या वह स्कूल जाता है, तो आप कह सकते हो यस, या नहीं जाता है तो नो। ठीक है, या मुंडी हिला के भी कह सकते हो क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह जयपुर जाता है, क्या वह बाजार से सब्जी लाती है, क्या वह आज खाना खाता है। तो आप इस प्रकार अपना मतलब फेस का रिएक्शन देकर या मुंडी हिलाकर या यस और नो में जवाब देते हैं, तो वहां पर डूडस का यूज होगा। और अगर आप ऐसे जवाब नहीं देते, आपको आंसर देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है क्या तुम वहां क्यों जाते हो, तो आप ऐसे जवाब देंगे क्या? या आप यस में जवाब दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो ऐसे जो वाक्य है ना, यहाँ पर आपको कारण बताना पड़ेगा कि तुम वहां क्यों जाते हो, तो आपको कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा। आप उसे क्यों नहीं डांटते, तो आपको वहां पे भी जवाब देना पड़ेगा, आप उसे क्यों नहीं डांटते हैं। ठीक है, वे एक साथ क्यों नहीं खेलते हैं, तो आप उस समय भी आपको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन इस वाले जो सेंटेंस है ना, यहाँ पर आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं, या मुंडे हिला के जवाब दे सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। WH फैमिली मेंबर वाले वाक्यों को समझते हैं। फॉर्मूला, सबसे पहले WH वर्ड को लिखेंगे, जैसे व्हेन, व्हाई, वेयर। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। पहला सेंटेंस समझते हैं, तुम वहां क्यों जाते हो। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है? WH वर्ड। तो क्यों को क्या बोलते हैं? व्हाई। तुम सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ क्या आता है? तुमको यू बोलते हैं, यू के साथ क्या आता है? यू, सॉरी डू, तो डू लिखेंगे। वाई डू यू, फिर वहां वाई डू यू, और देखो सबसे पहले अपने WH वर्ड लिख दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब डू लिख दी, सब्जेक्ट यू लिख दिया। अब फिर क्या बचा? वर्ब, तो गो। और ऑब्जेक्टिव पार्ट क्या है? वहां, देयर। वाई डू यू गो देयर। अगला सेंटेंस, आप उसे क्यों नहीं डांटते। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अपने जो है WH फैमिली मेंबर वाले अफर्मेटिव सेंटेंस कर रहे हैं, बट नेगेटिव भी साथ में कर रहे हैं। कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ पे जैसे बताया था ना, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। सेम टू सेम यहाँ पर भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको नॉट लगाना है। तो आप उसे क्यों नहीं डांटते, तो क्यों, वाई, वाई किस तुरंत बाद यू, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? तुम। वाई डू यू, फिर यू के जस्ट बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, वाई डू यू नॉट। फिर वर्ब क्या है? स्कॉल्ड, डांटना, SULD। वाई डू यू नॉट स्कॉल्ड किसे? उसे, हिम। वाई डू यू नॉट स्कॉल्ड हिम। आगे देखिए, वे एक साथ क्यों नहीं खेलते। अब क्यों, फिर से वाई, वाई एक साथ। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है? वे, तो वे के साथ क्या आता है? डू। वाई डू दे, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट। क्या करते हैं? खेलना, प्ले। ऑब्जेक्टिव पार्ट एक साथ, टुगेदर। वाई डू दे नॉट प्ले टुगेदर। मैं क्या कार चलाता हूं, क्या आया, तो आपको क्या लगाना है? क्या के लिए क्या बोलते हैं? वॉट। वॉट के जस्ट बाद सब्जेक्ट क्या है? आई, तो डू लगाएंगे। वॉट डू आई चलाता हूं, ड्राइव एक कार, अ कार। वॉट डू आई ड्राइव अ कार।
आई होप बच्चों यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। एक नियम आप ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव और WH फैमिली मेंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वहां पर ये इंट्रोगेटिव में जो है आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं, और WH फैमिली मेंबर वाले जो सेंटेंस हैं उसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।